हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नीट 2021 इस साल में नीट की एग्ज़ाम में पूछे वाला है। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ E means energy and G is the gravitational constant, respectively denotes energy and gravitational constant, then E by G has the dimension of, यहाँ पे E जो कि एनर्जी कहाँ है और कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कहाँ है, इन दोनों के डायमेंशन का रेशो पूछा है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो अपने को मालूम है कि E मीन्स एनर्जी। एनर्जी जैसे कि कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, कौन से भी अपने को हमें जो भी फार्मूला मालूम है उस फार्मूले से अपन उसका डायमेंशन पहले इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। यहाँ से इसका डायमेंशन इजीली हम इवेल्यूएट कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू 1/2 इज़ द कांस्टेंट, सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कांस्टेंट। m1 वेलोसिटी L1 t-1 और इसका पावर 2 है, तो m1 L2 t-2 ये है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने पास है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r²। सो G के बराबर हो जाएगा F r² डिवाइडेड बाय m1 m2। सो G के इक्वल्स टू आ जाएगा F r² बटा m1 m2। यहाँ पे F मीन्स फोर्स, R इज़ द लेंथ और रेडियस m1 m2 जो कि मासेस है। यहाँ पे इसका डायमेंशन हम यहाँ पे पुट करने के बाद कैपिटल G का डायमेंशन निकल आएगा। फोर्स का डायमेंशन है बच्चा m1 L1 t-2, R का r² का, और ये m1 m2 का m2। ऊपर m1 है नीचे m2 है, इसको ऊपर जाने के बाद हो जाएगा m-1 L1 और L2 L3 t-2। ये जो भी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बना। तो पूछा है क्या, इन दोनों का रेशो दिया है, रेशो पूछा है। यहाँ पे ये जो एनर्जी है और यहाँ पे G है, इन दोनों का रेशो पूछा है। सो एनर्जी डिवाइडेड बाय G, एनर्जी का है m1 L2 t-2 और G का आ गया है m-1 L3 और t-2। t-2 कट जाएगा, नीचे m-1 है, ऊपर जाने के बाद m2 का 2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा। यहाँ पे L3 है नीचे, ऊपर जाने के बाद -3 हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे एक L2 का पावर 2 है और 2 और ये -3 ये L-1 हो जाएगा और t का 0 हो जाएगा। सो E बटा G इसका जो डायमेंशन है वो आ जाएगा बच्चों m2 L-1 एंड t0। सो ये इसके से मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये जो है इसका सही आंसर है। सो स्टूडेंट अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस R। स्ट्रेस यानी कि प्रेशर, और इन दोनों का प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा। प्रेशर और स्ट्रेस की इक्वल हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू द फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 t-2 और एरिया क्या रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो L का स्क्वायर 2 आ जाएगा और ये m1 ये L का पावर 2 ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा L1 -2 t का पावर -2
ये आ जाएगा m1 l-1 और t का -2। ये आ जाएगा स्ट्रेस का डायमेंशन, जो कि ऑप्शन नंबर या 1 इससे मैच कर रहा है। इसका सही आंसर होगा फिर ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट, जो आगे वाला और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जो पूछा है जेईई मेंस 2023 की एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू लैम्डा का पावर a, g का पावर b और रो का पावर c, वेयर लैम्डा, g एंड रो आर वेवलेंथ ऑफ वेव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c आर रिस्पेक्टिवली आर। अपने पास एक इक्वेशन दिया है जो कि स्पीड के बराबर है, लैम्डा का पावर a, g का पावर b एंड रो का पावर c। लैम्डा को कहा है वेवलेंथ, g को कहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रो को कहा है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पहले हमें इसको v के इक्वल्स में कंपेयर करके इक्वेशन ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इजीली। जैसे v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे उन्होंने कहा है लैम्डा का पावर a, g का पावर b एंड रो का पावर c है। तो अपने पास लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का डायमेंशन आ जाएगा l। और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन जो रहता है वो रहता है l1 t-2। और जो रो दिया है, रो है डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन रहता है m1 l-3, जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम रहती है। वॉल्यूम के लिए l3 लेते हैं और वो नीचे l3 ऊपर आने के बाद हो जाएगा -3। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे वेलोसिटी के इक्वल्स टू, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है l1 t-1 के इक्वल्स आ जाएगा l का पावर a और g की जगह हम लिखेंगे l1 t-2, इसका पावर क्या है b, इसका पावर b, और रो की जगह हम लिखेंगे m1 l-3, इसका जो पावर है c। इसको हम इवेलुएट करेंगे। l1 t-1 इक्वल्स टू l का पावर a, l का पावर यहाँ पे 1 है और उसका पावर b है तो l का पावर b, यहाँ पे t का पावर -2 है और उसका पावर b है तो -2b, यहाँ पे m का पावर c और l का पावर -c। यहाँ से हम l का पावर, m का पावर, c और t का पावर अलग अलग करेंगे। जैसे कि l का पावर 1, t का पावर -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है l का पावर a, l का पावर b और l का पावर -3c, और इसको हम इवेलुएट करेंगे तो वो आ जाएगा l का पावर a प्लस b -3c, और t का पावर आ जाएगा -2b और m का पावर आ जाएगा c। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या रहता है m0 l1 t-1, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मास है, लेंथ है और टाइम है, इनका जो भी है पावर कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर पावर्स ऑफ MLT का पावर क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे m का पावर कितना है, 0 है, और इधर m का पावर c है, तो सीधा से हम लिख सकते हैं c की वैल्यू 0। यहाँ पे l का पावर 1 है और यहाँ पे l का पावर a प्लस b -3c कुछ तो भी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस b -3c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू 0 पुट करने के बाद आ जाएगा बच्चा a प्लस b -0 इक्वल्स टू 1, सो a प्लस b इक्वल्स टू 1। और t की वैल्यू कंपेयर करने के बाद, t का पावर कंपेयर करने के बाद आ जाएगा -2b इक्वल्स टू -1। जैसे कि यहाँ पे t है और यहाँ पे t है, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1/2। और ये b इक्वल्स टू 1/2, ये जो है हम
पुट करेंगे, ए इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। सो ये ए प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। सो ए की जगह आ जाएगा 1 माइनस 1/2 और इसका सही आंसर होगा 1/2। अपने पास कुछ जैसे कि आंसर आया है ए कॉमा बी और सी की, इनकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 0। तो ये जो है ना कहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। इसका सही आंसर होगा फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि ए की वैल्यू है हाफ, बी की वैल्यू है हाफ और सी की वैल्यू है 0। सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेई मेंस 2020 में पूछे वाला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, इफ मोमेंटम पी, एरिया ए एंड टाइम टी आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन फार्मूला फॉर द एनर्जी इज। यहाँ पे कहाँ है, मोमेंटम पी है, एरिया ए है एंड टाइम टी है। इसको हम टेकन चूज़ करेंगे फंडामेंटल एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा एनर्जी का, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम सीधे से यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, एनर्जी के इक्वल्स लिख सकते हैं। एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन दी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे कि पी का पावर ए लिखेंगे, ए का पावर बी लिखेंगे और टी का पावर सी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हमें मालूम होना चाहिए जो कि मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, जो कि एरिया का डायमेंशन क्या है और टाइम का डायमेंशन क्या है। मोमेंटम सीधा फार्मूला है, मोमेंटम इज द एम वी। सो मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा m1 L1 t-1 और एरिया को तो हमें मालूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो आ जाएगा एरिया ए की जगह हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर और टाइम का सीधा t1। यहाँ पे हम पुट करेंगे जैसे एनर्जी, और एनर्जी का जो भी डायमेंशन है हमें मालूम है, पिछले ही क्वेश्चन में हमने लिया था, जो कि है m1 L2 और t-2। ये जो कुछ डायमेंशन है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़फुल है। तो हम इसे पुट करेंगे इस क्वेश्चन में और इस इक्वेशन में। जैसे ई की जगह हम लिखेंगे इसका डायमेंशन m1 L2 t-2 और p जो कि है मोमेंटम, उसका डायमेंशन है m1 L1 t-1 और एरिया का डायमेंशन L2 और टाइम का डायमेंशन। और यहाँ पे इसका जो भी पावर है वो है ए, एरिया का डायमेंशन है L2, इसका पावर है b और ये टाइम का जो 1 है इसका पावर है c। यहाँ पे इसको हम इवेलुएट करेंगे m a l a और t का -a और यहाँ पे हम लिखेंगे l का 2b और t का c। l m और t हम एक तरफ लेंगे, जैसे कि m का पावर एक ही है a, l का पावर यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 2b है, तो हम इसको ऐड करेंगे a + 2b और t का पावर हो जाएगा -a + c। तो हम इससे कंपेयर करेंगे m1 L2 t-2 से। पावर जो कि है mlt के हम कंपेयर करेंगे और इसकी वैल्यू इवेलुएट करेंगे। जैसे कि कंपेयरिंग पावर्स, सीधा हम यहाँ पे लिख सकता हूँ एक कंपेयर पावर्स ऑफ mlt। यहाँ पे m का पावर 1 है और इधर m का पावर a है, तो हम लिख सकते सीधे आसानी से लिख सकते हैं। a की जगह हम लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे l का पावर a + 2b है और इधर एनर्जी की यहाँ पे देखा जाए तो क्या है l का पावर 2 है, तो हम इसको 2 लिखेंगे। और यहाँ पे अब हम a की जगह 1 पुट करने के बाद आ जाएगा 1 + 2b = 2 और 2b = 2 - 1 और b की जगह आ जाएगा 2b = 1 और b = 1/2। और यहाँ पे तीसरा t का पावर हम कंपेयर करेंगे, आ जाएगा -a + c = -2। a की जगह हम 1 लिखेंगे, -1 + c = -2 और c की जगह हो जाएगा -2 + 1, c की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू 1, जो कि हम a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/2
और सी की वैल्यू -1। सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि एनर्जी की जगह हम लिखे थे एनर्जी इज इक्वल्स टू द, यहाँ पे हम लिखे थे एनर्जी की जगह P का पावर ए का पावर बी, P का पावर ए का पावर बी और T का पावर सी। तो हमारे पास ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इस पर हम सीधा पुट करेंगे E इक्वल्स टू P का पावर 1, ए का पावर a/2 और T का पावर -1। ये जो है ऑप्शन किससे मैच करेगा है हम देखेंगे। P का पावर 1, ए का पावर a/2 और T का पावर -1, ये जो सही आंसर मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी से। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जो कि P1 A 1/2 और T -1। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिसेंटली इस ईयर की एग्ज़ाम में पूछे वाला है, वो है नीट 2024 में पूछे वाला क्वेश्चन। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स आर। ठीक, ऑप्शन नंबर, इसको हम ट्राई एंड हिट की ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रेस का डायमेंशन, एंगल तो क्या है डायमेंशन लेस है, कुछ क्वांटिटीज़ है जो कि डायमेंशन लेस है, हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि है एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कुछ लिखूंगा मैं यहाँ पे डायमेंशंस लेस क्वांटिटीज, जो कि है एंगल क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, दूसरा स्ट्रेन, तीसरा इफ़िशियंसी। ये जो भी क्वांटिटीज़ है ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और यहाँ पे पूछा है जिसका डायमेंशन सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम अगर ऑब्जर्व करें तो आ जाएगा स्ट्रेस क्या है, प्रेशर की जगह आ जाएगा, तो प्रेशर के लिए कुछ तो भी डायमेंशन बनेगा, बट एंगल के लिए डायमेंशन नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, इसको अपन आंसर ये नहीं हो सकता। स्ट्रेन क्या है, जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट जो कि आर्क है, आर्क क्या रहती है जो कि इसको डायमेंशन है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एंगुलर स्पीड अल्सो द डायमेंशन, बट इसका जो एंगुलर स्पीड का डायमेंशन है वो है -2, और स्ट्रेस का डायमेंशन जो कि प्रेशर की जगह आता है वो है m1l -1 और t -2, जो भी दोनों मैच नहीं कर रहे तो ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो भी डी है वो स्ट्रेन क्या है, वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था बच्चों सेम डायमेंशन किस क्वांटिटी का है, जो कि ऑप्शन में दी वाली है। तो स्ट्रेन एंड एंगल बोथ आर दी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सो हम लिख सकते हैं स्ट्रेन एंड एंगल आर द सेम डायमेंशंस। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्ट्रेन एंड एंगल। स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नीट 2021 में इस एग्ज़ाम में पूछे वाला क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे बच्चों एक फोर्स दिया वाला है, एक्सेलरेशन दिया वाला है एंड टाइम दिया वाला है, ये जो तीनों भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ऐसा चूज़ किया वाला है। एंड पूछा है कि जो भी डायमेंशन ऑफ एनर्जी, इसका डायमेंशन क्या बनेगा, जो कि एनर्जी को हम लिख सकते हैं एफ का पावर ए और ए का पावर बी और टी का पावर सी के हिसाब से। जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं इसका। सो एनर्जी ई इज इक्वल्स टू फोर्स का पावर ए एंड एरिया का पावर, सॉरी एक्सेलरेशन का पावर बी एंड टाइम का पावर जो भी सी है। फोर्स का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन पहले ही मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ इजी क्वांटिटीज़ है, जैसे कि 10 या 15 या 20 क्वांटिटी होंगे जो हम उसको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे जो सीधे इस क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कर पा सकेंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी का डायमेंशन पिछले ही क्वेश्चन में हमने लिया था वो है m1l2 t-2, फोर्स का डायमेंशन है m1l1 t-2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है l1 t-2 और टाइम का डायमेंशन है t1
तो हम इस चारों डायमेंशन का यूज़ करके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका डायमेंशन पुट करेंगे। पहले ई की जगह हम लिख सकेंगे m1 L2 T-2, फोर्स की जगह m1 L1 T-2, इसका पावर ए है इसका पावर ए है और एक्सेलरेशन का L1 T-2 इसका पावर बी है और टी का पावर सी है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे और पहले सॉल्व करेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे। एम ए एल ए T-2a एल बी T-2b और टी सी एम ए एल, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल का पावर ए प्लस बी और टी का पावर क्या है, टी का पावर -2a -2b प्लस सी और यहाँ पे एनर्जी जैसे कि m1 L2 T-2। तो हम कंपेयर करेंगे पावर्स MLT के। सो कंपेयर पावर्स ऑफ MLT और यहाँ पे m का पावर 1 है और m का पावर a है, तो सीधा सीधा a की वैल्यू आ जाएगी 1 और l का पावर a प्लस b है और l का पावर 2 है, तो हम लिख सकेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 2 और a की वैल्यू 1 पुट करने के बाद आ जाएगा b इक्वल्स टू 1 प्लस b इक्वल्स टू 2, सो b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगी b की वैल्यू ऑल्सो 1 आ जाएगी। थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो बनेगा माइनस, जो कि t का पावर कंपेयर करने के बाद आ जाएगा -2a -2b प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे अपन a b की वैल्यू पुट करने के बाद c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू -2। सो ये -2 प्लस सी इक्वल्स टू -2, ये -2 हो जाएगा -4 प्लस सी इक्वल्स टू -2 और ये -4 इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, सी की जगह आ जाएगा -2 प्लस 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी 2। अपने पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई है, सो हम सीधा सीधा लिखेंगे ई, इसकी मात्रा जैसे कि एफ का पावर ए है तो 1, ए का पावर बी है तो 1 और टी का पावर सी है तो 2 और ई की वैल्यू आ जाएगी एफ ए टी स्क्वेयर, जो भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहले ही यहाँ पे ग्रीन करके दिए वाला है इस क्वेश्चन में। जैसे कि बच्चों ये जो यहाँ पे क्रॉप करके मैंने क्वेश्चन लिया वाला है वो मेरे जो भी फिजिक्स क्लासेस है उस क्लासेस में हमने जो भी क्वेश्चंस पेपर बच्चों के लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर बनाते हैं उसमें वो क्वेश्चंस दिया था, सीधा से मैं क्रॉप करके यहाँ पे क्वेश्चंस डाला है इसमें। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।